हेलो गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम, जैसा कि हमारे अंकल ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आज हम आज़ादी लेकर रहेंगे क्योंकि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आता है 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अब कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की बात कही। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसकी बात किसने करी थी? कैबिनेट मिशन ने। लेकिन फिर क्या हुआ? जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग कौन सी? 1906 वाली। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का विरोध किया। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। और ये विवाद किसको लेकर था? संविधान सभा को लेकर, कि कैबिनेट मिशन ने कहा था हम संविधान सभा के गठन करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग को ये कतई स्वीकार नहीं था। तो इसी विवाद को सॉल्व करने के लिए जो ब्रिटेन के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, विलियम एटली, उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। किसकी अध्यक्षता में? जो माउंट बैटन थे, उसकी अध्यक्षता में एक मंडल या एक आयोग भारत में भेजा। अब जाओ और इस विवाद को हल करो। तो फिर माउंट बैटन था और उसका जो आयोग था, उन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी? तो सबसे पहले मई 1947 में जो माउंट बैटन थे, उन्होंने अपना फर्स्ट प्लान या पहली योजना सबके सामने रखी। और उस योजना में कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांत है, जो बंगाल, बम्बई, मद्रास, ये जो प्रांत है, तो इनको मिलाकर ब्रिटिश भारत बना था। और उसमें और कई प्रांत भी थे, जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया। तो इन प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी जाए कि जाओ और तुम फ्री हो। अब अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम संविधान सभा में भाग लो, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम संविधान सभा से हट सकते हो, इससे जा सकते हो। लेकिन जब जो जवाहरलाल नेहरू थे, अब जवाहरलाल नेहरू का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, क्योंकि उस टाइम उसके जो मेन लीडर थे वो यही थे। तो उन्होंने उसका विरोध किया, क्योंकि इस प्लान से क्या होता? क्योंकि इसमें सबको स्वायत्ता या स्वतंत्रता मिल गई थी। इससे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसीलिए जो मई 1947 में जो ये योजना आई थी, उसे बाल्कनीकरण योजना कहा गया। बाल्कनीकरण का मतलब कि जो देश होगा वो टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, क्योंकि कई प्रांत ऐसे होंगे जो संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे और आधे भाग लेंगे। इससे जो देश होगा वो एकजुट नहीं हो पाएगा। फिर उसके बारे में फिर जो माउंट बैटन का जो आयोग था, उन्होंने फिर एक सिफारिश और दी। वो सिफारिश क्या थी? वो थी 3 जून योजना। अब ये 3 जून योजना क्या थी? तो इस 3 जून योजना में 2 राष्ट्रों की बात की गई। सीधे तौर पे देखें तो भारत के विभाजन की बात की। और भारत का विभाजन में क्या बनेंगे? 2 राष्ट्र बनेंगे, जो क्या होंगे? संप्रभु होंगे। संप्रभु का मतलब अपना डिसीजन खुद लेंगे और अपने आप में स्वतंत्र होंगे। ये अपनी अपनी संविधान सभा के गठन कर सकेंगे। साथ ही इसमें जो देशी रियासतें थी, उनको ये छूट दी गई, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर आप फ्री रह सकते हो। इन दोनों में भी शामिल नहीं होना चाहते तो आप फ्री हो। तो उनको फ्रीडम दी गई।
अब जब दो राष्ट्रों की मांग हो गई तो मुस्लिम लीग पहले से यही चाह रही थी कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल हो, उनको अलग से अधिकार दिए जाए। तो अगर मुस्लिमों के लिए अलग ही राष्ट्र बन रहा था तो ये उनके लिए फ़ायदे का सौदा था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब ये जो 3 जून का प्लान था या 3 जून योजना थी, इसे ब्रिटिश संसद में रखा गया। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसमें इस जो प्रस्ताव था, ये योजना थी, इसको रखा गया और इसे पारित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और ये कब पारित हुआ? ये 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हो गया। अब बात करते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके प्रावधान क्या क्या थे, उसमें क्या क्या बातें कही गई, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो उसके प्रावधान देखते हैं। तो पहला प्रावधान यही था कि जो ब्रिटिश भारत होगा वो 2 संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें से एक हो जाएगा भारत और दूसरा पाकिस्तान। और इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो संविधान था, जो संविधान सभा संविधान बनाएगी, वो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर लागू नहीं होगा भारत में बना हुआ संविधान, और इन क्षेत्रों के लिए अलग से संविधान की व्यवस्था की जाएगी। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये अपना भारत का मैप, ये जो बंगाल का पूर्वी हिस्सा था जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और जो ये पाकिस्तान वाला हिस्सा था, यहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी तो इनके लिए अलग से संविधान की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा इस एक्ट में कहा गया। और इसमें जो पंजाब और बंगाल, इनकी जो विधान परिषद थी, उनको धार्मिक आधार पर, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर विभाजित किया जाएगा। और जो सिंध का क्षेत्र था, ये क्षेत्र कौन सा था? सिंध प्रांत। जो सिंध प्रांत के लिए एक कंडीशन रखी गई कि या तो आप भारत की संविधान सभा में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तो जो सिंध था उसने पाकिस्तान में शामिल होना स्वीकार किया। सिंध ने कहा, जो सिंध के लोग थे या सिंध के नेता थे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। उसके बाद में इस एक्ट में क्या बात कही गई कि जो सत्ता होगी वो 15 अगस्त 1947 को भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। तो जो संविधान, जो हमारी आज़ादी की जो तिथि थी 15 अगस्त 1947, वो इसी एक्ट में डिक्लेयर की गई। फिर बात आती है कि इन जो दोनों राष्ट्र हैं, जो दोनों देश हैं, इनके मध्य सीमा का निर्धारण कैसे होगा? तो सीमा के निर्धारण के लिए सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया और इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसे हम सीमा आयोग के नाम से जानते हैं। और इस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण किया। तो वही ये अपना भारत का मैप। तो ये जो उन्होंने सीमा बताई कि ये वाली सीमा किसकी होगी? पाकिस्तान की, और ये भी पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा। जो आज का हमारा बांग्लादेश है उसकी सीमा का निर्धारण भी इसी के द्वारा किया गया। तो इस सीमा को क्या बोला गया? रेडक्लिफ सीमा या रेडक्लिफ
रेखा, जो कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ तो किसका, जो पंजाब का भाग था उसे पाकिस्तान में शामिल किया गया, और यहाँ से जो बंगाल का पूर्वी भाग था उसे पाकिस्तान में शामिल किया गया। अब नेक्स्ट प्रावधान क्या था उसकी बात कर लेते हैं। जो ये एक्ट था इसमें यह बताया गया कि जो ब्रिटिश क्राउन होगा या ब्रिटिश ताज होगा वो अब 15 अगस्त से भारत का सम्राट नहीं कहलाएगा। जब से ये लागू होगा तब से वह भारत का सम्राट नहीं कहलाएगा। पहले जो ब्रिटिश क्राउन था वो भारत का सम्राट कहलाता था, क्योंकि जो भारत था वो ब्रिटिशर्स के अधीन था। साथ ही जो ब्रिटिश क्राउन है वो भारत में कोई भी नया कानून नहीं बना सकता। यह भी प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। फिर अगला प्रावधान किया गया कि जब तक संविधान निर्मित नहीं होता या संविधान नहीं बना लेती संविधान सभा, तब तक जो गवर्नर जनरल होगा, और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, माउंट बेटन। तो जो गवर्नर जनरल होगा वो भारत के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाएगा। जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते थे, वैसे उस समय जो गवर्नर जनरल था वो संवैधानिक प्रमुख बना, और उसको ये पावर दी गई कि वह संविधान सभा के द्वारा जो कानून पारित होगा उसे एक्सेप्ट कर सकता है या डिनाई या अस्वीकार कर सकता है। हालांकि इसमें ताकत तो दी गई, जैसे हमारे राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, उनके सिर्फ सिग्नेचर होते हैं, बाकी जो भी कार्य होता है वो संसद के द्वारा होता है। इसी प्रकार एक नाम मात्र के संवैधानिक प्रमुख के रूप में गवर्नर जनरल को रखा गया। अगला प्रावधान इसमें किया गया कि 14 व 15 अगस्त की जो मिडनाइट होगी या मध्य रात्रि को 2 संप्रभु राष्ट्र अस्तित्व में आएंगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान अस्तित्व में आया या पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई और पाकिस्तान एक देश बन गया, और 15 अगस्त को भारत एक देश बन गया। और जो पाकिस्तान था उसका गवर्नर जनरल बनाया गया मोहम्मद अली जिन्ना को, और भारत का गवर्नर जनरल माउंट बेटन को बनाया गया। और जो माउंट बेटन थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो यहीं से हमारी जो आज़ादी की शुरुआत है वो 15 अगस्त 1947 से हो चुकी थी। अब इनके जो प्रावधान हैं उनको हम नोट्स में देख लेते हैं। तो पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं तो 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के गठन का प्रावधान रखा गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के विवाद को हल करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम एटली द्वारा माउंट बेटन के अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा गया। मई 1947 में माउंट बेटन ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रथम योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार ब्रिटिश प्रांतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि चाहे तो वे संविधान सभा में भाग ले सकते हैं, चाहे तो नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि इससे देश का बाल्कनीकरण या टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। फिर आता है 3 जून प्लान। तो इसमें भारत विभाजन का सिद्धांत दिया गया, साथ ही दोनों राष्ट्रों को संप्रभुता और स्वायत्तता या स्वतंत्रता दी गई तथा दोनों को अपना अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई। देशी रियासतों को ये छूट दी गई कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती है या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। 3 जून योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा स्वीकार कर ली गई। 3 जून योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से ब्रिटिश संसद में पारित किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसके प्रावधान की बात करते हैं। तो ब्रिटिश भारत का 2 संप्रभु राष्ट्रों भारत व पाकिस्तान में विभाजन तय कर दिया गया। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लागू नहीं होगा
तथा इन क्षेत्रों हेतु पृथक संविधान की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट आता है, इस योजना के अनुसार पंजाब व बंगाल की विधान परिषदों का धार्मिक आधार पर बंटवारा तय किया गया। सिंध की विधान परिषद के समक्ष पाकिस्तान व भारत की संविधान सभा में शामिल होने का प्रस्ताव रखा गया तथा सिंध ने पाकिस्तान में शामिल होना स्वीकार किया। सत्ता हस्तांतरण हेतु 15 अगस्त 1947 की तिथि निर्धारित की गई। दोनों संप्रभु राष्ट्रों के मध्य सीमा निर्धारित हेतु सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया। इस कमीशन का मुख्य कार्य बंगाल और पंजाब को दो अलग अलग क्षेत्रों में बांटना था। तो बंगाल का जो हिस्सा था वो आज का बांग्लादेश कहलाता है और जो पंजाब का हिस्सा है वो पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ताज भारत का सम्राट नामक उपाधि धारण नहीं कर सकता था। इस एक्ट के लागू होने पर ब्रिटिश संसद इन नवीन संप्रभु राष्ट्रों से संबंधित कोई भी नया कानून नहीं बना सकती थी। नवीन संप्रभु राष्ट्र जब तक अपने संविधान निर्मित नहीं कर लेंगे तब तक गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रधान की भूमिका निभाएगा तथा संविधान सभाओं द्वारा पारित किसी भी नियम पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगा। 14 व 15 अगस्त की मध्य रात्रियों को पाकिस्तान व भारत नामक दो संप्रभु राष्ट्र अस्तित्व में आए। भारत का जो गवर्नर जनरल रखा गया वो माउंट बेंटन को बनाया गया और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया। माउंट बेंटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो फिर यहाँ से हमको आज़ादी मिल गई। और अगर आपको इन टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे कॉन्सार्क सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।